जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी में। रीवा से मैं गौरव सिंह आपकी क्लास ले रहा हूं, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के 2025 के क्वेश्चन में करा रहा हूं। जो पिछले साल बहुत टफ क्वेश्चन थे, बहुत कठिन थे, पर उनको मैं एक लाइन के सॉल्यूशन में करा रहा हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने 4 से 5 शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए। 6 नवंबर सेकंड शिफ्ट के पेपर लिया 2025 के। एग्जाम नजदीक है, अच्छी मेहनत कीजिए, सबका सिलेक्शन हो, सबका विकास हो। तो दिन की शुरुआत करते हैं माँ के नाम से। राधे राधे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने लाए हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक धात्विक ठोस के गोले त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। मतलब एक गोला था बड़ा सा, उसका त्रिज्या कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। आपको पता है इसका स्पीड का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये बताओ, 4/3 दोनों अपने को क्या सिर्फ आर से मतलब होना चाहिए ना, क्यों? सीधा क्या करना है? 35 है बड़े वाले का, छोटे वाले का कितना है? 5 है। इनका कर दो क्यू, आंसर आ जाएगा। क्यों? R1 होगा बड़ा वाला, ये छोटा वाला R। अंदर काटो 5 से कितनी टाइम? 7 टाइम्स। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। एक चुटकी में आंसर आएगा ये। खत्म। ठीक है, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है इसका। आप लोगे 4/3 लोगे, 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर का फॉर्मूला रखोगे। अरे 4/3 रखोगे पाई आर क्यूब, फिर 4/3 रखोगे पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये 4/3 पाई कट गया ना, बचा क्या? आर क्यूब बचा, यानी रेडियस बचा। बड़े वाले की रेडियस मैंने लिख दी, छोटे वाले की रेडियस मैंने लिख दी, काट के निकाल दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या? रीजनिंग का है क्या? हाँ, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में मैनेज को लिखा हुआ ये, क्रिएट को लिखा हुआ ये, तो पूछा किसका है? बिल्ड का क्या होगा? क्या ये एज इट इज ही लिख दिया है क्या? चलिए ट्राई करते हैं। एम है, ANAGE, मैनेज। LYMYFC, क्या कर रहा है? चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। एम से एल गया है, मतलब क्या है? LM होता है, ये माइनस कितना किया? 1। ए से वाई गया, मतलब जेड, और फिर वाई माइनस का 2। एन से फिर एम आया, एम एन माइनस कितना? 1। ए से फिर, मतलब समझ में आया क्या? -1 -2 -1 -2 -1 कर रहा है। तो आपको बिल्ड में भी यही चीज करना है। तो बिल्ड से पीछे करिए, पहले -1 कीजिए तो क्या आएगा? ए, यानी पहली फुर्सत में वाले ऑप्शन नहीं होंगे। बिल्ड से एक पीछे कर, कितना आया? ए। यू में -2 कीजिए, क्या आएगा? यू में -2 करेंगे तो STU, एस वाला ऑप्शन। ए फिर एस वाला, तो ये वाला ऑटोमेटिक खत्म, ये भी खत्म, यानी आंसर कौन सा होगा? ASG। ठीक है, क्या करना है? -1 -2 और चेक करके आंसर निकालना। ये MP पुलिस 2025 के क्वेश्चन है, बस देखते जाइए, बने रहिए। सारे पेपर मैं कराऊंगा, 75 शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दावा है। पूरे यूट्यूब में कोई नहीं करा रहा, पूरे मेहनत से कर रहा हूं। मैथ्स और रीजनिंग, आप लोग अच्छे सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स करते हैं। तो बस ऐसे लगे रहिए, ताकि आपको पेपर नजदीक आ गया तो सबसे मेन क्या काम है? पहले PYQ अपन देख ले कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो ज्यादा जरूरी है अपन क्या करें? प्रीवियस ईयर लगा के जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कहीं जा रही हुई कार, फिर और 90 किलोमीटर घंटा, ये क्या स्पीड की गति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब इसका बताना कौशल, पहले गई 350 किलोमीटर, फिर गई 450 किलोमीटर। यहाँ पे समय निकाल के दे दिया है, यहाँ पे समय हमको नहीं पता है, पहले समय निकालने है ना। तो ये तो पता हो गया 350, कुछ बैठा है क्या? एक सेकंड, ये बोर्ड कैंसिल। चलिए 350 किलोमीटर कितने मिनट में, कितने घंटे में जा रहा है? 5 घंटे में। ठीक है, ये पता है हमको 5 आवर्स में। अगला क्या बोला? 90 किलोमीटर घंटा, 450 किलोमीटर जा रहा है, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 450, स्पीड दिया हुआ है 90, काटो कितना आता है? 5, यानी ये भी 5 घंटे में ही जा रही है। मतलब टोटल कितना चलना हुआ? 10 आवर। और इस कितने किलोमीटर? 450 और 350 किलोमीटर। तो 450 प्लस 350 किलोमीटर डिवाइडेड बाई कितना टाइम आएगा? 10। यानी डिस्टेंस और क्या रख दिया अपने? टाइम। तो क्या निकल आएगी अपनी? स्पीड। तो कितना हो गया ये? 800 होगा ना, 800 अपॉन 10, और 0 से 0 कैंसिल, 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? आया? साथ में ऑफलाइन वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं और इनके भी आंसर आ रहे हैं। बस आप लगे रहिए, देखिए कैसे आते हैं। अगर इनके आ रहे तो आपके भी क्वेश्चन आंसर आते होंगे, उम्मीद करता हूँ।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये आ गया आपको पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन, बहुत आसान होता है, ये एज टाइम वर्क ही यूज करते हैं इसको। इसमें भी अपन को टोटल वर्क निकालना होता है और साथ में एफिशिएंसी निकालना होता है, दिन दिया रहता है। तो देखो पी जो है एक टंकी को 5 घंटे में भर सकती है पी, और क्यू इसे 15 घंटे में भर सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और जो आर टंकी है ना 7.5 घंटे में खाली करती है, मतलब 2 टंकी भर रही है और एक टंकी खाली कर रही है, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। तो पूरी टंकी को भरने में नल को कितना समय लगेगा, टाइम बताना। चलिए पी कितने में कर रही है, 5 घंटे में, लिख दिया टाइम हमने 5 आवर्स। क्यू कितने में कर रही है, 15 घंटे में। जो सी है कौन है, आर है, आर कितने में कर रहा है, 7.5 आवर में। इनका तीनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या निकलता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के इनका एलसीएम कितना आएगा, 75 लिख लो क्या, क्योंकि सब 75 के टेबल में आते हैं, तो 75 ही लिख लेते हैं, घबराइएगा नहीं, बस देखिए कैसे करना है यहाँ पे। एफिशिएंसी निकालना, कितने गुना है, 5 का 15 गुना। ठीक है, मतलब पी जो काम करता है एक दिन में 15 काम करता है, तो 5 दिन में करे, 5 घंटे में 75 काम कर लिया। फिर क्यू का कितना दिया, 5, 5 इंटू कितना, 15 गुना। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ये तो खाली कर रहा है, ठीक है ना, तो 7.5 का कैसे इंटू करें, देखिए इसका ट्रिक होता है। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, इसका कितना गुना है, 75, एक गुना। 75 एक गुना है, और नीचे वाला क्या होता है जाके, इंटू। तो 10 इंटू एक कितना हो गया, 10। तो समझ में आया क्या करना है इसमें, नीचे वाले को, ऊपर वाला तो इंटू हो गया, और नीचे वाला जाके, ये तो भाग होता है 75, नीचे वाला क्या होता है, गुणा होता है, 10 आ गया। अब देखो 75 की पूरी टंकी थी, ठीक, 15 5 20 भर रही है, एक क्या कर रही है, खाली कर रही है ना, जैसे तो 20 में 10 खाली कर दी, बचा कितना, 10। 10 बचा ना, देखो 15 था प्लस 5 था, और माइनस करिए लेते कौन सा, 10 वाली। 15 5 20 माइनस 10 करिए कितनी बची, 10 बची ना, तो ये 10 कितने मिनट में, अब इस काटना नहीं, ये हटाओ ना, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 7.5 आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। बहुत ज्यादा यहाँ पे डेसिमल में सॉल्व करने लगा, डेसिमल को सीधे जैसा बोला पहले एज इट इज लिख दो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये याद रखना है, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, ऊपर वाले तो कटता है, 75 एक कम 75 ही हो गया, और नीचे ले जाके गुणा हो जाता, तो एक में 10 का गुणा कितना हुआ, 10। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। पिछले साल रीजनिंग के वाले क्वेश्चन बहुत हम दे रहा था, डिस्कस पूछ रहा था, और इस बार भी दिया हुआ है, इसी लॉज में दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए कथन क्या बोला, कुछ बुरा खुशी है, ओहो, कुछ बुरे लोग होंगे और खुशी हैं, के लिख दिया, ठीक है। कोई खुशी स्थिर नहीं है, बात तो सही बात है, कोई खुशी स्थिर नहीं है, कभी खुशी स्थिर हो जाए तो इससे अच्छा क्या है जीवन में अगर सुख दुख आना चाहिए, दुख आता है तो लोगों के चेहरे दिखते हैं, खुशी खुशी आएगी तो आपको सब उल्लू बना के चले भी जाएंगे आगे, तो दुख आएगा तो आप स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया कथन, मैंने बना दिया जैसा बोला था। अब बोल रहा है देखिए निष्कर्ष में, कुछ बुरे स्थिर हैं, कुछ बुरा स्थिर है, कुछ बुरा स्थिर है, होने की संभावना है, ये यहां बना है, ठीक, इससे दूर है ना खुशी से, इससे तो बन सकता है ना, आइदर और का ऑप्शन आए ऑप्शन में, या तो एक देखो दिया भी है पेपर में, मतलब ये चांसेस से बन सकता है, इससे नहीं बनेगा ना खुशी से, पर इससे बन सकता है। अगला क्या बोला, कोई बुरा स्थिर नहीं है, कोई बुरा स्थिर नहीं, ये भी बन रहा है भाई, कोई बुरा स्थिर नहीं, दूर हो गया तो ये भी स्थिर नहीं, यानी दोनों ऑप्शन करेंगे, मतलब या तो एक या तो दो, ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा डेविएशन है, ये पिछले साल का टफ क्वेश्चन लोगों को लग रहा था, मानता हूं टफ है, पर इसका आप सॉल्यूशन जान जाएंगे तो बहुत इजी है, कोई टफ ऑफ एग्जाम नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा 10th 12th के एग्जाम में, स्टैटिक वाला पार्ट, इसमें मीन मीडियन निकालना होता था, मॉड फिर एफ निकाल देते, एफ डॉट एक्स, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, तो वही चीज दिया है। तो पहले क्या निकालना, मानक विचलन, तो पहले इसका एवरेज निकालते, क्या निकालते हैं, इसका एवरेज, तो 7 है प्लस 9 है प्लस 11 है प्लस 13 प्लस 15, और कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देते हैं, 15 13 28, 28 29 39, 39 9 98, 7 55, कितना हुआ, 55, किससे भाग कर दिए, 5 से, तो ये क्या आ गया आपका, 11 एवरेज आ गया। ठीक है, अब ये 11 इनसे कितना ज्यादा है, ये जो 11 है ना, 7 से मानक विचलन निकालने की विधि बता, तो 7 से कितना ज्यादा है, कितना कम है 7 से, -4, -4 कम है, ये कितना कम है, -2, यहां समझ में आया, 11 - 11 0, ये भी ठीक है,
13 में 11 गया प्लस का 2 हो गया, ठीक। 15 में 11 गया प्लस का 4 हो गया। अब अगला, जैसे बचपन में आप लोग ने किया होगा, ऐसे बनाते थे, है ना, याद होगा, एफ फिर एफ एक्स फिर एफ एक्स स्क्वायर करते थे ना बचपन में, वही करा रहा हूं। तो मैंने वो निकाला पहले एफ, फिर एफ एक्स, अब इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस हट जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, जीरो तो जीरो ही रहेगा, लिखना तो लिख लो। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, यहां तक आया। जोड़िए सबको, किससे भाग करेंगे, 5 से। 16 दूनी 32, 32 4 36 और ये 40, तो 5 से भाग करिए, कितना आया, 40। अब 5 से भाग कर कितना आएगा, 8। ये जो आता था 8, ये अंडर रूट का आएगा, किसका आएगा, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। ये काहे का आएगा, अंडर रूट का, और अंडर रूट 8 की वैल्यू जान ले आइए, यही होती है 2.8। इसको आपको याद करना है, क्योंकि एक रूट की वैल्यू होती है 1.32, इसको आपको मल्टीप्लाई बहुत टफ हो जाएगा, आपको यही रूट 8 की वैल्यू याद है कि 2.82, यही आएगी, रूट 8 या रूट 3 रूट 4, ये आपको वैल्यू याद करना है। अगले शिफ्ट में चार्ट ला के दे दूंगा, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। सॉल्व करने मत बैठना, इतना जानो रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, 2.82। ट्रिक जान लो, इसमें 8 आता है, रूट से 2 2 आता है, रूट का वैल्यू होता है ना, फिर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, उसी के आसपास पहुंच रहा है ना, बस ऐसे याद रखना है, ठीक। ये मेन चीज है, इसको जानो। पहले क्या करना है, एवरेज निकालना है, फिर उनका क्या करना है, घटाना है, जो आएगा उसका उसका average निकालना है, आंसर। ठीक है, चलो ये नया होगा आप लोग के लिए, पिछले साल बहुत आ रहा था। ये सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 5 बन जाए 5 और 2 7, कितना हो गया, 7/5 प्लस 10 चौक 40 और एक 43, 43/10 माइनस 20 एक कम 20 और एक 27 बटा कितना होगा, 20। चलो सॉल्व करो इसको, कितना एलसीएम आएगा, 20 आएगा एलसीएम, कितना आएगा, 20। 5 चौको 7 चौका 28, ठीक है। 10 दूना 20, 2 43 कितना होगा, 86, ठीक है। माइनस 20 एक कम 20 और ये 27 ही रह जाएगा। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 8 2 10 1 11, 114। 114 में क्या घटा देना है, 27, 27 घटाई कितना आएगा, 14 में 7 गया 7 और 10 में 2 गया 8, यानी कितना आया, 87/20। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन ऐसा नहीं था, ये ऑप्शन था 20 और 4 और 7, ये ऑप्शन ऐसा था, इसको मिसप्रिंट है, सुधार लीजिएगा, ठीक है। और यही आंसर भी है आपका, 4 से ही 7/20, 20 चौको 80 और 87/20, आया चीज वही चीज। ये लास्ट वाला ऑप्शन, ये देखो सेम था ऑप्शन, यहाँ पे 4 से ही 7/20 था, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रोहिणी जो थी उत्तर की ओर, आज ही स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया था। रोहिणी उत्तर की ओर उन्मुख होकर सीधी सड़क से 2 किलोमीटर तक चली। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर, रोहिणी चल दी ऊपर, कितने किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चला दिया रोहिणी को। फिर किधर मुड़ी है, दाएं मुड़ के वो 1 किलोमीटर चली है, वो दाएं मुड़ गई 1 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर, फिर इसी दिशा में आके कितना चली गई, 2 किलोमीटर चली गई। अब क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा की ओर मुख है, अरे उत्तर चली दक्षिण तरफ, वही दक्षिण में क्या कठिन है, दक्षिण, ये उत्तर गई, फिर कहाँ चली गई, पूरब, अब नीचे आके तो कहाँ गई हो गई, दक्षिण यानी साउथ, खत्म। ये पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे पुलिस में, ठीक है ना, कोई कठिन चीजें नहीं, बस आप लगे रहिए, सब आंसर आएंगे। एक और सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आया था, इस वाले में लगता है एडवांस मैथ का क्वेश्चन ज्यादा रखा था, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब कराऊंगा मैं। चले शुरू करें, 4/12 इंटू 3/2। अब देखो डिवाइड जो रहता है ना, डिवाइड, उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो चेंज हो गया। तो 4/8 है तो क्या हो जाएगा, 8/4, इससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है, हमने पलट के इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे -12 है लिखे रहने दो, प्लस का 4 लिखे रहने दो। देखो 2 चौको 8, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 4 बार और 4 से 4 कैंसिल। तो ये नहीं कि -12 और 4 गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ एक बच रहा है ना, काटने के बाद 4 एक कम 4 एक बचा, तो ये 1 -12 प्लस 4 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -7 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। -8 बिल्कुल मत लगाना, पहले देखो
एक और चार जोड़ो कितना हो गया 5, एक और चार कितना हुआ 5, और 12 माइनस 5 माइनस का 7, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। समझ में आया? जल्दी जल्दी में ये भरना करके चले आना, दिखा -8 हमारे और आंसर ऊपर लिखा भी है। इसका 1 बिल्कुल नहीं भूलना, यही मिसप्रिंट हो जाती है लोगों से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, काहे का आया ये, देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया 2D 3D यानी एडवांस मैथ का क्वेश्चन। क्या बोला है, एक ठोस बेलन चक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोग इतना है। यदि इनके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन है। ये पूरा बेलन का सब कुछ इसमें डाल दिया, इसमें आयतन भी डाल दिया, इसमें वक्र डाल दिया, वक्र पृष्ठ टीएसए डाल दिया, टोटल सरफेस का सब फॉर्मूला इसमें ऐड कर दिया। तो ये अच्छा हो ना, आपके सारा एक क्वेश्चन में सारा रिवीजन जाएगा, फुल्ली पैकेज मिल जाएगा इस क्वेश्चन में आपको। देखिएगा, एक ठोस बेलन था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एच, याद रहेगा आज से, कभी नहीं भूलना। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, इसको टी ऐसे बोलते हैं, कुल मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो गया आपका। ठीक है, बोल रहा है इन दोनों का जोड़ है 2068, तो इसे करें, शुरू करें, चलो। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर दिया हुआ 2068, यही है ना। ठीक है, अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, क्या इसको कॉमन ले सकते हैं, दोनों से निकाले 2 पाई आर, ये निकाल लिया मैंने 2 पाई आर। ठीक है, बचा क्या, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, तो कितना हो गया 2 एच यहाँ हो गया। ठीक है, बचा क्या, एक ठो एक आर बस बचा ना, ये आर अंदर लिख दिए, बराबर 2068। किसी की वैल्यू दी है, आर की दी हुई कितनी 7, रखो यहाँ पे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू हो गया 7। ठीक, 2h, क्या h नहीं है, हमको h ही तो जानना है, h निकालने के आप ऐसे लिख दो, 2h प्लस r कितना हो गया 7 बराबर 2068। यहां तक समझ में आया, ध्यान से देखते जाना, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 22 दूना 44, 44, ये 2h प्लस 7 चल रहा है, ये 2068 भी चल रहा है। ठीक है, ये 11 से जरूर कटेगा, पूछिए क्यों, क्योंकि 8 0 8 और 2 6 8 8 माइनस 0 मतलब 11 का डिविजिबिलिटी है। 11 से 4 बार कट गया, 11 एक कम 11, कितना बचा 9 और 6, 11 8 88, बचा 8 और 11 8 88, यानी 188 बार में। क्या 4 कटेगा, 4 से 4 बार 16, 2 बचा, 4 सत्ते 28, यहां तक समझ में आया। तो 2h बराबर 7 बराबर हो गया 47, ये 7 प्लस को उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2h बराबर 47 में 7 गया कितना आया 40, तो 2 से काटेंगे h निकल आएगा कितना 20। यहां तक समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन करना होता है, ये पूरा फॉर्मेट मैंने कर दिया। तो पूछा क्या बेलन का आयतन, मैंने बोला ना तीनों फॉर्मूला से ला लिया, तो बेलन का आयतन क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद होगा बचपन से पढ़ रहे हैं, किसका आयतन है बेलन का, वॉल्यूम किसका बेलन का यानी सिलेंडर का। रख दो वैल्यू, भाई एच ही तो जानना था, एच मिल गया, रेडियस दी हुई थी, देखिए 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी दे रखी है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, 49 इंटू एच अभी कितना निकाला 20, ये 20 लिख दिया, कितने बार में कटेगा 7 7 जा 49, 22 7 154 है ना, 22 7 154 और 2 चौको 8, ये आपका हो गया 154 इंटू हो गया 20, करो 2 चौको 8, ये 0 आ गया, 2 पंचे 10 और ये 3080 यानी ऑप्शन नंबर सी। ये था एमपी पुलिस 2025 का क्वेश्चन, कहीं भी लाइन न छूटे कि मैं बता रहा हूँ, ध्यान से अगर आपने देखा होगा एज इट इज जैसे बोला है मैंने वैसे लाके करके आंसर ला दिया, ले लिया ना 1 मिनट लिया 2 मिनट लिया और आपको नंबर दे जाएगा। 10 लाख की भीड़ से अलग करेंगे ऐसे क्वेश्चन, बस आपको क्या याद रखना है फॉर्मूला क्या रहेगा सी एस ए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वक्र का कितना होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, मैंने रखा बराबर इसकी वैल्यू दे के रखी थी, देखो योग दिया था ना वैल्यू इसका योग, प्लस क्यों किया हूँ क्योंकि योग दिया हुआ था यहाँ प्लस इसलिए किया हूँ। फिर देखो कॉमन लग रहा था, कॉमन निकालिए बाहर, देखो 2 पाई है 2 पाई निकालिए, एक एच ये बचा, एक एच ये बचा, कितने एच हो गए 2 एच, और एक रेडियस बचा, लिख दिया रेडियस, रेडियस की वैल्यू दी थी 7, मैंने लिख दी, देखो 2/22 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल,
2h, r की वैल्यू 7, ये जोड़े घटाएं, ये पूरा काटा यहाँ पे मैंने और लास्ट में h20 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पाई r स्क्वायर रखे तो आंसर आ गया 3080। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। काफी एफर्ट दे रहा हूँ ताकि आपसे दिक्कत न जाए आपको कोई एग्जाम में। अब देखो उस वाले शिफ्ट में 6 नवंबर 2000 शिफ्ट 2 में इसी का क्वेश्चन भर दिया था। याद करिए शुरू की 2 शिफ्ट में क्या भरा था, प्रिज्म भर दिया था। उसके बाद तीसरे शिफ्ट में क्या आ गया था, पिरामिड। फिर कल वाली जो मैं परसों कराया था उसमें क्या आया था, आयत, वृत्त, ट्रायंगल। आज क्या आया, वक्र मतलब बेलन। तो आपको पूरा पढ़ना है, क्या करना है, पूरा पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार की परिधि 2200 और 110 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई बताइए। आप एक चीज देखो, ये मैंने बनाया सिलेंडर, ठीक है, ये मैंने बना दिया सिलेंडर। देखिएगा तो क्या बोल रहा है इसमें, एक ठोस लंब बेलन की वक्र पृष्ठ। अभी मैंने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 पाई आर एच। देखिए जैसा बोल रहा मैं वैसे कर रहा हूं, ठीक है। 2 पाई आर एच कितना दिया हुआ है, और आधार की परिधि कितनी है, 2200 सेंटीमीटर, मतलब 2200 दिया। कितना दिया, 2 पाई आर एच 2200। और क्या बोला है साथ में, आधार की परिधि कितनी है, 110 सेंटीमीटर, है ना। आधार की परिधि क्या होती है, सर्कल ही तो है, ये आधार की परिधि तो है। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कल की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़े होंगे ना, परिधि का पाई 2 पाई आर। और आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसमें 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110। बोला क्या है, बेलन की ऊंचाई निकालना। क्या निकालना है, हाइट। जादू यहाँ पे देखना, ये नहीं कि 2 इंटू 22/7 आर इंटू एच पे रख के 22 रेडियस निकालो। क्या करना है, एच निकालना है ना। ध्यान से देखना, ये 2 पाई आर कॉमन है ना, कॉमन है, कट गया, एच बचा, ये 0 से 0 कट गया, ये 11 से 2 बार कट गया, एच की वैल्यू 20 आई, खत्म। इतना कर दिए काम हो जाएगा, इतना कर दो काम हो जाएगा, बता रहा हूँ, विश्वास रखो। नहीं तो पूरा सॉल्व करके देख लो 20 ही आएगा। भाई 2 पाई आर आगे जाके कट ही ना जाएगा, बचेगा क्या, एच। कटेगा साथ में 22 और 110 भी तो कटेगा। देखो यहीं से मैं काट दिया, नहीं तो विश्वास ऐसे भी रख के काट सकते हो। देखिए 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर बराबर कितना है, 2200 बटे 110। ये देखो 2 पाई कट गया, 2 जीरो कट गया, अरे 1 जीरो था यहाँ पे, सॉरी। हाँ तो 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो बचा, 11 दूनी 22 और 20 आंसर। तो क्या पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ा कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू एच, कुछ लिखना, सब कट गया एक बार में। तो दिमाग लगाना है कि कैसे पेपर हम इजी कर सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच इसी को कहते हैं, 1 सेकंड में आंसर मारोगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोग हैं जो कर पाएंगे, और आप करके आओगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ये भी है, कुछ जगह ना अपन को ऑप्शन से खेलना पड़ता है। अगर ऑप्शन से नहीं खेलेंगे तो आप भीड़ से कैसे आगे आएंगे, टाइम बचाना कि नहीं बचाना। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का, एक सेकेंड, हाँ, धनात्मक संख्या को लासा पाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ का 3 गुना है। मतलब जो एलसीएम है एचसीएफ का 3 गुना है, ये कह रहा है। यहां तक समझ में आया, क्या बोल रहा है, लासा और मासा मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 867। क्या बोल रहा है, एलसीएम को और एचसीएफ को इनटू करोगे तो कितना आएगा, 867। ठीक है, तो वो संख्याएं बताइए। एक काम करें, इनमें से कोई ऑप्शन देख लो जो इनटू करो तो 867 आ जाए और ये 3 गुना बैठ जाए। देखो 51 दिया, 153 बैठेगा, पर 51 153 नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे आने के चांस है पर 3 गुना है, पर ये इंटू नहीं आएगा। 17 51 को रख के देखो, अगर हम 17 या मान लो इसको 51 और 17 रखेंगे, इंटू आएगा 867, जरूर आएगा। तो काहे को सॉल्व करना, गुणनफल बोला, गुणनफल हम बता दिए और ये दिख भी रहा है, 17 3 51। ये 17 अगर यहाँ पे 17 होगा, 17 3 51 बैठेगा। अगर एचसीएफ 17 होगा, 17 3 51 बैठेगा। ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, 3 गुना हो रहा है। वो तो 27 81 भी रहा, 27 3 181, पर 27 और 81 को जोड़ोगे तो इंटू करोगे 867 नहीं आएगा। किससे आएगा, इसी से आएगा। तो सीधे वाला ऑप्शन उठाओ, आंसर मारो, काहे को माथा पच्ची करना, एक्स वाई मानना, खत्म। ठीक है, चलो।
अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्या बोल रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। मैं मैथ्स रीजनिंग को मिक्स करके लाया हूं ताकि आपको आसान हो सके, क्योंकि एमपी में जो 2025 हुआ था उसमें एक बार मैथ आ रहा था, फिर रीजनिंग आ रहा था, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर साइंस। तो साइंस और जीएस वाला पार्ट भी कराऊंगा, उसके लिए मत घबराइए। 6 शिफ्ट हो गई लगभग। मैं कल कोशिश करूंगा या अगले शिफ्ट में कोशिश करूंगा कि साइंस और जीएस के क्वेश्चन एक साथ लूं तो वो भी करा दूं, टॉप 100 क्वेश्चन क्या पूरे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। बस जुड़े रहो, सब चीजें होंगी, घबराना बस नहीं है। चलो क्या बोल रही है क्वेश्चन, 11 कितना बढ़ रहा है 11 से, ये 15। क्या 11 दूनी 22 माइनस 7 है? क्या 15 दूनी 30 माइनस 7 है? दिख रहा है ना, तो ये सीधे दिख रहा है भाई, 11 दूनी 22 होता है और माइनस 7 कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस 7 करने में 15 आ गया। क्या 15 दूनी 30 होता है, माइनस 7 करेंगे कितना आएगा, 23 आ गया, मतलब सेटिस्फाई है। तो 23 दूना कितना होता है, 46, 46 7 माइनस करेंगे तो 39, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा 39, खत्म। और चेक करना है, 39 दूना होता है 78, और 78 में 7 माइनस करोगे तो 71 आएगा। अब आगे चेक करने के टीचर ना बनो, क्वेश्चन आगे आपको सिलेक्शन लेना, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोलती है पब्लिक। मनु है और भरत है, उनकी आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है, और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, देखिए ध्यान से देखिएगा। मनु है और कौन है, भारत है, एम और बी, 6 रेशियो और 5 रेशियो में है। इनके आयु का योग, देखिएगा इधर, इनके आयु का योग कितना है, 44 है। तो 6 और 5 कितना होता है, 11, रेशियो में कितनी है, 11, और क्वेश्चन में कितनी दी रखी है, 44, कितने गुना, 4 गुना। तो ये भी 4 गुना हो जाएगी, 6 चौको 24, 5 चौको 20, क्या बोला, 8 वर्ष बाद। तो 24 साल में 8 वर्ष इधर भी जोड़ो और 8 वर्ष इधर भी जोड़ो, कितना आएगा, 24 8 32 और 20 8 28। क्या ऑप्शन है, नहीं, मतलब ये कटता होगा, किससे कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, क्या 8 7 ऑप्शन है, जी हाँ है, सही नंबर। आया समझ में आप लोग को, देखिए इधर फिर से 6 5 का अनुपात दिया था, उनकी आयु का योग 44 वर्ष था, तो 6 5 जोड़े 11 आया, और 11 का कितने गुना 44, 4 गुना, तो 4 गुना इधर भी कर दिया, 6 चौको 24, 5 चौको 20, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 24 में 8 यहाँ भी जोड़ दो, 8 यहाँ भी जोड़ दो, कितना आया, 32 और 28, 32 28 ऑप्शन नहीं दिखा, इसका मतलब कटेगा, और तो 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, ठीक है। चुटकी में आएगा, घबराना नहीं है, कोई नहीं मानना एक्स वाई फला फला, आंसर आएगा सीधे, जरूरी कि एक्स वाई से ही आता है, स्मार्ट अप्रोच भी होती है। चलो ये क्या बोल रहा है, प्रातः काल सूरज के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू कर, कौन, नीना। अब ये बताओ सूरज किधर होता है, ईस्ट साइड, ईस्ट होता है, और क्या बोली, साइकिल चलाना शुरू करती है विपरीत दिशा में, किसके, सूरज के। सूरज के विपरीत दिशा क्या होगा, वेस्ट, पश्चिम चलेगी, पश्चिम तरफ साइकिल चलाना स्टार्ट करी, फिर क्या बोला, फिर वह बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर की यात्रा की, बाएं किधर होगा ये इसका, ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा, बहुत बढ़िया, नीचे चलेगी, बाएं कितना, 1 किलोमीटर चली, फिर क्या बोला है, फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, तो इसका बाएं क्या होगा, इधर होगा, इसका बायां इधर हो गया, किस दिशा में बढ़ रही, ईस्ट में ही बढ़ रही, सूर्य तरफ जा रही है, मतलब ईस्ट में ही बढ़ रही, खत्म, ठीक है। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इधर सूरज के विपरीत तरफ चली, फिर नीचे गई बाएं, दाएं गई ना, बाएं गई सॉरी, और फिर क्या बोली, फिर से कहां मुड़ी है, बाएं, तो बाएं मुड़ी फिर ईस्ट में पहुंच गई, ठीक है। बहुत आसानी से हम नंबर देके जाएंगे फ्री की। देखो उस बताया ना उस दिन में सिर्फ यही यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थे 6 नवंबर को, मैंने पूरा कॉपी करके ले आया, कोई ज्यादा इसमें मैं चेक वेक नहीं करता, उठाया और लेके चला आया। उस साल जो पेपर हुआ था उस वाले शिफ्ट में सिर्फ मेंसुरेशन के क्वेश्चन भर के आए थे, है ना। क्या बोला, एक लंब वृत्त बेलन का आधार की परिधि 44 है, इसकी ऊंचाई 15 है, तो बेलन का क्या पूछा आया था, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले परिधि ही निकाल ले तो अपन रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए ना। तो क्या होता है बेलन की परिधि, अभी मैंने बताया था, ये बेलन है, और बेलन की परिधि क्या होती है, सर्कल ही तो होती है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है परिधि का, 2 पाई
आर, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 44, तो 2/22/7 इंटू आर बराबर 44, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया और बचा क्या सिर्फ ये 7, रेडियस क्या आ गई 7, रेडियस आ गई 7। अब क्या पूछा है आयतन बताइए बेलन का, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमको आर ही तो चाहिए तभी ना हम निकाल सकते थे, इसका भी तो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस कितनी निकाल लिया हम 7, तो रेडियस आर स्क्वायर होता है, एक 7 आएगा, एक 7 और आएगा ना, 2 7 आएंगे, और एच दिया है क्या दिया हुआ, कितना दिया 15 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154, और 154 इंटू 15 करेंगे तो 2310 आएगा इसका आंसर। हर साल आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है, कोई कठिन, बस पकड़ना क्या है, जब ये बोला बेलन की आधार की परिधि, तो बेलन तो ऐसा होता है, और आधार जो बेस होता है सर्कल होता है ना, इससे हमको पता चल गया सर्कल का ही तो फॉर्मूला लगा के हम रेडियस निकाल सकते हैं। मेन लाइन ये थी, बाकी तो फॉर्मूला याद हो तो आगे कर लोगे आप, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, क्या बोला 7वां नंबर क्वेश्चन, ये आया फिर से, कौन सा कथन निष्कर्ष, सभी कीले पिन हैं, सभी कीले पिन हैं, ठीक है, सभी हथौड़े पिन हैं, सभी हथौड़े पिन हैं, सभी हथौड़े पिन है, सभी पिन हथौड़े नहीं बोला है, क्या बोला है सभी हथौड़े पिन है, सभी कीले हो गई पिन, सभी हथौड़े हो गए, तो मतलब हथौड़े इसके अंदर आ जाएगा, ये नहीं करना ऊपर से, हथौड़ा कहाँ जाएगा इसके अंदर आ जाएगा। कोई कील पिन नहीं है, कोई कील पिन नहीं है, कहा नहीं भाई है, थोड़ी बहुत तो है, पिन के अंदर ही तो कील है। दूसरा क्या बोला कुछ पिन कील है, कुछ पिन कील है, ये भी तो है, तो कौन सा होगा इसका आंसर, सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है मेरे को लग रहा है, पहला तो नहीं करेगा, कोई कील पिन नहीं है, कोई कील पिन नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है ना भाई, पिन किसकी के अंदर तो है, भाई क्या बोल रहा है कोई कील पिन नहीं है, कोई कील पिन है, तो मतलब ये गलत बोल रहा है ना पहला वाला। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है कुछ पिन कील है, कुछ पिन कील हाँ है, तो पहले दूसरा वाला सही हो रहा है, तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, ये वाला। आया सुधीर आपको समझ में, है ना, क्या बोला था, देखो फिर से बताता, कोई कील पिन नहीं है, क्या दिख रही है कोई कील पिन है ना भाई, इसमें गलत बोल रहा है कि नहीं है, जबकि है उसी के अंदर ही तो घुसी हुई है, तो कोई नहीं तो मतलब थोड़ी तो होगी, इसका मतलब पहले वाला गलत बोला, दूसरा वाला सही बोल रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 17वां हो गया, 18वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ क्या, नहीं दूसरा ही कार वाला ही दोबारा आया, मतलब दूसरे पैटर्न में आया। एक 5 घंटे, एक कार एक 5 घंटे की यात्रा पूरी करती है, वो यात्रा पहला आधा भाग 42 किलोमीटर की चाल से चलती है, और दूसरा भाग जो है 48, मतलब दूसरा जो आधा भाग 48 की स्पीड से चलती है, तो कुल यात्रा कुल दूरी तय करिए, औसत गति का फॉर्मूला सबसे आसान, देखो क्या फॉर्मूला होता है औसत गति का, 2xy x प्लस वाई इंटू टाइम, ये रख दो आंसर है, और एक्स वाई क्या होता है, पहली वाली स्पीड को बोलते हैं x, दूसरी वाली स्पीड को बोलते हैं y। अब देखिए 2 इंटू पहली स्पीड 42, दूसरी क्या है 48, इंटू इन्हीं को जोड़ दिया ना एक्स वाई, 42 48 कितना होगा, कितना होगा 8 2 10 और 4 4, 8 2 10, और ये हो गया 8 9 90, 90 हो गया, ठीक है यहाँ तक। टाइम कितना लिया है वो 5 घंटे का। अब देखो किलोमीटर में है टाइम, आवर में तो कुछ नहीं करना, अगर मीटर में होता या मिनट में होता तो नीचे क्या करते 60 का भाग, पर यहाँ नहीं करना है, घंटे में दिया और किलोमीटर में तो सेम वैल्यू है, ऑटो आंसर आ जाएगा। किससे काटू पहले बताइए, 2 से काट दो 45 बार में, कट गया, 3 से काट दो 15 बार में, और 3 से काट दो 16 बार में, और कुछ कटेगा, 5 से 3 बार में कट गया, 3 से 14 बार में कट गया, 6 चौक 24, पूरा सॉल्व नहीं करना, 6 4 जा 24, मतलब यूनिट डिजिट में 4 आएगा, किसमें है 4, इसी बस में, यानी ऑप्शन यही होगा, सॉल्व कर लेना, 14 इंटू 16 224 ही आएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर आ गया है, अगर ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है तो सीधे करके भरोसा रख के आगे बढ़ी और आंसर आएगा। 2025 के पूरे क्वेश्चन है ये, कोई अलग क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना, 2xy x प्लस वाई इंटू टाइम, ये लीजिए सुधीर आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है ना, सीधे अर्थ किसी शिफ्ट में आया तो 3 4 आ गया था, हाँ पिछले बार में 4 5 नंबर देके जाता है ये, कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। लिखो ये 64 है, देखो डिवाइड का अर्थ क्या बोला है प्लस,
तो 13 कर दिए। प्लस का अर्थ क्या बोला है? डिवाइड, डिवाइड कर दिए, कितना है? 65। फिर माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? कहाँ है माइनस का अर्थ? माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ गुणा है। गुणा कर दिए कितना? 15। और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, मतलब एक्सचेंज ही तो कर दिया उसने, माइनस किया है ना। 15 माइनस 8, 48 है ना। 65 लिखा, 15 लिखा और इंटू 48 आ गया यहाँ पे ना। ठीक, 48। और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस 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 का अर्थ है भाग। भाग कितना करना है? 8। चलो शुरू करो। पहले क्या करते हैं अपन? डिवीजन, डिवीजन फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। देखो पहले दोनों डिवीजन कर लो। 8 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। 13 से कितनी बार कट गया? 5 बार में। रुक जाना है यहाँ पे। अब क्या करना है? इंटू करना है। 15 पचे 75 माइनस 6 और 64 का प्लस, जोड़ो कितना होता है ये? 5 4 9, 7 6 13 माइनस 6 करोगे 100। कुछ कटा क्या, छूटा क्या यहाँ पे? एक सेकंड, एक सेकंड। 64 था, 13 था, 65 आया, 15 आया, 48 आया। 8 6 48 सही था। फिर यहाँ पे क्या हुआ? 64, 13 पना 65 सही किया यहाँ पे। फिर 8 छंग 48 आया और 15 पचे 75 आया। 64 75 5 4 9 7 6 13। कहीं लगता है मैंने मिसप्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कहीं पे गड़बड़ हो गया, मैं कर देता हूँ। तो कहाँ पे गड़बड़ हो गया आप लोगों को पता है? 65, तो ये नीचे 65 आएगा, वो कट जाएगा। ठीक 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 ठीक, समझ गए समझ गए, कोई बात नहीं, बोर्ड पास में है ना। देखिए यहां तक समझ में आया, ये ठीक कट गया 6 बार में। ठीक है। 64, ये जो 13 है ना, ये 65 कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना। इंटू क्या हो गया? 15 हो गया। इधर क्या बचा? सिर्फ माइनस का 6, इधर क्या बचा? प्लस का 64। सही है। अब देखिए कितनी बार करा? 13 पंचे 65। ठीक है। और 5 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। मैंने यहाँ पे इसको नीचे लिखना था ना, वैल्यू 65 बाई डिवाइड नहीं, जल्दी जल्दी मैंने बगल में लिख दिया। ये गलती एग्जाम में भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। चलो अब ये 64 और 3 कितना होगा? 67। अब माइनस 6 61, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चले अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया? ये ध्यान देना है, ये ऐसे कटेगा तो 65 नीचे आ जाएगा, ताकि 15 भी तो आसान से कट जाएगा। ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखो फिर से एंगल क्या आया है? परिमाप का आया, आयत का क्वेश्चन है, सॉरी मतलब रेक्टेंगल। एक आयत में, किसी आयत में आयत की लंबाई चौड़ाई 3 2 है, क्षेत्रफल दिया हुआ 150, तो उसका परिमाप पूछा है। ये होता है आयत, सबने देखा होगा। 3 है ये, 2 है ये, और क्षेत्रफल दे के रखा है। तो हमको अभी एग्जैक्ट नहीं पता, तो अपन एक्स मान लेते हैं। अभी इसका एग्जैक्ट नहीं पता क्या है दिया है, रेशियो दिया, तो रेशियो में वैल्यू क्लियर नहीं होती। तो क्या फॉर्मूला होता है? बचपन से पढ़े हो आयत का, लेंथ इंटू ब्रेड। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। कितना दिया हुआ है? 150। क्षेत्रफल दिया है 150, और यहाँ कितने दी वैल्यू? 3x इंटू 2x बराबर कितना? 150। 3 दूना 6, 2 ठो एक्स तो क्या हो जाएंगे? x का स्क्वायर बराबर 150। काटो, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो एक्स कितना होगा? ये जाके उधर चल जाएगा, स्क्वायर कटेगा, ये कट कितना आ गया? 5। 5 का स्क्वायर होता है, मतलब एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये पता चल जाएगा। तो 3 बचे, यहाँ पे इंटू 5 करो ना, एक्स की वैल्यू 15, और यहाँ 2 इंटू 5 करो, कितना आएगा? 10, यानी 10 और 15 आ गया आपका लेंथ और ब्रेड। तो पूछा क्या है? पेरीमीटर। सब जानते हो पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी, परिमाप निकालते थे ना बचपन में, 2l प्लस बी। तो 2 लिखे, l की वैल्यू कितनी आई? 10, इसकी 15, कितना हो गया? 10 और 15 25, और ये 2 इंटू कितना हो गया? 50। है ऑप्शन सेकंड नंबर। खत्म। आया? बस जैसा बोलते जाए वैसा करते जाना। मैथ का दिया था क्या? एरिया निकाल दिया हमने, एरिया से निकाले एक्स की वैल्यू, तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ एग्जैक्ट पता चली गई। परिमाप तो सिर्फ 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना, रख के आंसर निकाल दिए। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक कक्षा में 52 बच्चे हैं, ठीक है। बिलाल का स्थान से, बिलाल तो बिलाल 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 का स्थान नीचे से 11वां है, और सलमान का बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो सलमान का स्थान बताइए। ये आप इसको तो, ये ऑर्डर रैंकिंग टाइप क्वेश्चन हो गया मैथ्स में, है ना।
कैसे करते हैं? एक कक्षा में टोटल 52 बच्चे हैं, ठीक है, 52 बच्चे हो गए टोटल। फॉर्मूला याद है, आज ही पढ़ाया था। टोटल बराबर L प्लस R माइनस 1 याद होगा। इसमें टॉप बॉटम बोले तो यहाँ पे T लिख दो, यहाँ पे B लिख दो -1, और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ही रहेगा। तो 52 टोटल है। बिलाल का नीचे से स्थान कितना है? 11वां है, 11वां है। ऊपर से स्थान सलमान का कितना है? 9 है, जोड़ दिए। अब माइनस क्या कर देते हैं, एक जोड़ी कितना है? 11 9 20। अब 20 में 19 गया 19, तो 52 में 19 घटाए कितना आया? 3 और 3 33, खत्म। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, मैथ में बन गई, गजब। ऑर्डर एंड रैंकिंग आज ही आप पढ़ाया था क्लास में, अगर देखते होंगे तो देख लो, पेपर में आता है। आज ही मैं पढ़ा था रीजनिंग में क्वेश्चन, अब देख लो वही फॉर्मूला रखा हूँ। टोटल टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल की वैल्यू 52। ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन आ गया इसमें। चलो ठीक है, मैथ बना के रीजनिंग पूछ रहा है। क्लास में आज ही पढ़ाया था मैं सुबह, ऑर्डर रैंकिंग में, और डीपली पढ़ाया था बल्कि, ये तो इजी था। चलो, टीना और सीना 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, एक अनुपात है, और उनके व्यय खर्च का अनुपात इतना है। यदि 10,000 रुपए बचाते तो टीना की आय क्या होगी? आप लोग रेशियो पढ़े थे, मैंने आपको ट्रिक से बताया था। इसको ट्रिक क्या थी? दोनों रेशियो रख के नीचे रखते थे ना वैल्यू, देखो अभी याद आ जाएगा आप लोग। टीना है और सीना है, अगर इसको बेसिक से करने जाओगे तो 2/3x लिखोगे, माइनस करोगे 10,000 10,000 दोनों, वैसे नहीं करना। देखो टीना की कितना है? 2 और 3, उसका व्यय कितना है? 3 और 5। बचत ये देखो, इनकम हो गई, आय, और ये क्या हो गया आपका? व्यय, एक्सपेंडिचर। और सेविंग कितना दिया है? प्रत्येक ने 1,000 रुपए बचाया है। 1,000 ये बचा रही है, 1,000 ये बचा रही है। सेटअप कर दिया ना? अब देखना, 5 दूनी 10, 3 तिकाई 9, कितना आया? 1 आया। ठीक, यहां तक। 1 इंटू 5 5,000, 1 इंटू 3 3,000, 5,000 में 3,000 कट कितना बचा? 2,000। समझ में आया? आया? अगर नहीं भी करना तो इसका अंतर कितना? 5 और 3 का 2 होता है, तो 1000 से इंटू करो 2,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 2,000 रुपए। पूछा क्या? टीना की आय। टीना की आय क्या थी? 2, 2 इंटू 2,000 कितना आएगा? 4,000, खत्म। कोई जरूरत नहीं है आपको इस तरह करने की। आप लोग क्या करते हैं, ये वाला करेंगे आप, देखिए 3x लिखेंगे अपॉन 5x लिखेंगे। एक सेकंड बताता हूं, अगर आप बेसिक पूछेंगे ना, बेसिक से ऐसा करा जाएगा। कितना है? 2x लिखेंगे अपॉन 3x लिखेंगे, माइनस करेंगे 1,000 की, फिर माइनस लिखेंगे 1,000 बचाता है 3/5, फिर आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, होगा ना समय? होगा नहीं, 1,000 में समय बर्बाद बेसिक में। अरे इतने में क्या करना पड़ेगा? बस इसका मारो अंतर लिखो, इसका मारो अंतर लिखो, आंसर आएगा। पूछ ले कुछ भी, टीना की इनकम पूछे चाहे खर्च, खर्च पूछ ले, 6,000 है ना, 6,000 में 4,000 करके 1,000 आ जाएगा। ठीक है, वो क्लास का फंसता है, बस पढ़ते जाओ। पिछले साल फंसा है तो इस साल भी फंसेगा। चलो, लोकल में MADOM, ग्लोबल में ये बात खुद से करिएगा, बहुत करा दिया, ये बार बार आ रहा, रिपीट हो रहा है, तो खुद से करिए, अपने से होमवर्क है आपके लिए। होगा तो आंसर कमेंट में जब बताइएगा, और जो कमेंट में बताएगा तो टॉप 5 का मैं नाम कर लूंगा वीडियो में, ये भी बता रहा हूँ। तो टॉप 5 वाले जो इसका आंसर देंगे सही, उसका मैं नाम लूंगा कल वीडियो में। ठीक है, इजी क्वेश्चन सब कर लोगे, कौन सा कठिन है? एल से एम जाना है, पी से एम जाना है, ये करिए क्वेश्चन मैथ्स के। कोडिंग रिकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके थे। चलो, मूल राशि 1,000 है, ब्याज दर 5% है, समय अवधि 2 वर्ष है, तो ये साधारण ब्याज। सदाबहार फॉर्मूला SI का सब जानते हैं, साधारण ब्याज का P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट हो गया दर, टाइम हो गया समय, और क्या करते हैं परसेंटेज के 100 भाग। क्या दिया इसमें? मूलधन दिया है, देखो कितना, लिख दो 1,000, ठीक है, इंटू रेट कितना दिया हुआ है, दर 5%, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 2, तो कितना है परसेंटेज का ये 100। जीरो से जो जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 10 10 100, यानी ऑप्शन नंबर सी। MP पुलिस का ही क्वेश्चन है ये भी। तो कुछ टफ आते हैं, कुछ इजी आते हैं, कहीं प्रॉब्लम हुई, कुछ दिक्कत है करने में? नहीं ना, कुछ होते हैं, कुछ टफ आते हैं, कुछ इजी आते हैं। तो आपको हर चीज लेके चलना है, नंबर तो ये सब मिल जाएंगे आपको, और जो शुरुआत के क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि और अच्छा हो जाए।
अब क्या आएगा ये, फिर वही श्रृंखला आ गई। ये भी करा दूं, चलो करा देता हूँ। बोल देंगे मास्टर सब छुड़वा दे रहा है ना, मेरे एक ही छुड़वाया हूँ भाई। कर लेना चल। 46 है ना, कितना अंतर दिख रहा तुम लोग को 46 में? 5 का। यहाँ कितना अंतर दिख रहा है? 25 का। यहाँ कितना अंतर दिख रहा है? 125 का। यहाँ पक्का दिख रहा होगा 625 का। तो क्या कर रहा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो 625 पंचे एक तो 3125, क्यूब है 15 का। यहाँ जितना आपको याद करना है, ये होगा 5 इंटू 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो 625 पंचे होगा 3125, जोड़ दो आंसर आ जाएगा। 6 5 11, सब दो ठो में है, करना ही पड़ेगा। 3125 और 826, 6 5 11, 5 9 3, 2900 3951। क्या मैं सही हूँ? सेकंड नंबर सही हूँ मैं? चलिए ठीक है, सही हूँ। क्या कर रहा है, 5 5 देखो 25 घटा तो 25, तो बस 5 का मल्टीपल चल रहा है। 5 बचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे देखो 625 होगा, 625 पंचे करोगे, इंटू करते जाना 5, आंसर आ जाएगा। इंटू 5 करना, इंटू 5 करना, इंटू 5 करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अभी और क्वेश्चन है। मैं काम चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बच्चों का कुछ नहीं, फ्री में ही पर पढ़ाऊंगा सब, बस पढ़ते जाइए आप लोग। बोर्ड मास, चलो बोर्ड मास से पहले क्या कहते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 6 में 3 गया, 3 आ गया, 10 तिया 30, 30 प्लस 2 32, 32 में 36 घटाया कितना है 4, 56 में 4 घटा कितना है 52, खत्म। अरे खत्म, 52 नंबर। ठीक है, समझ गए? ऐसे करना पेपर में, पूरा लिख के सजाना नहीं कि पूरा पहले लिखो ब्रैकेट बनाना ही। कंप्यूटर के दिमाग से ऐसे करके आंसर ले आना, ऐसे करके। ठीक है, कंप्यूटर में उंगली मत पेन मत चला देना। चलो ठीक, नहीं तो भगा देंगे तुमको कॉलेज वाले। अरे वैसे ही बच्चे चला देते हैं आजकल। आप लोग ध्यान से देखना, कंप्यूटर स्क्रीन में पेपर दे जाओ, सब लिखा रहता है उसमें एबीसी, मतलब बच्चे स्ट्रीम करते हैं। और हो गया, पैसा देते करना ही होगा। चलो आकाश, देखिए कल का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था। आकाश 30,000 रुपए में एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में 72,000 के साथ बाबू इसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर विभाजित हो, तो बाबू कितने महीने पर है, कितने जी आए हैं? देखिए हीरा बेटे बाबूजी वाले। आकाश, आकाश ने लगाया है, और कौन है, ए और बी, यानी बी बाबू हो गया। आकाश ने लगाया था 30,000 रुपए लगाया है, और वर्ष के अंत तक लगाया, यानी 12 महीने पूरा लगाया है। और आपका ये जो है बाबूजी हैं, कितने लगाए हैं, ये लगाए हैं 72,000 रुपए लगाए हैं। और ये नहीं पता कब कौन से महीने में है, और इसी का तो पूछा है बाबू कितने महीने बाद आया। क्या ये पता है कितने महीने, 12 माइनस टी, हमें नहीं पता है कितने महीने पहले आया है ना। कर दो आंसर, कटेगा कुछ, बराबर लगाए ना देखो, इसलिए बराबर का साइन लगा, बराबर भाग है। तो देखिए क्या क्या कटेगा, 1 2 3, 1 2 3, और क्या कटेगा, 12 से 6 बार 72, 6 से 5 बार 30, तो 12 और माइनस 12 में टी बराबर 12 माइनस 5, तो कितना का टी आएगा, 7 महीने बाद बाबूजी आए थे, आंसर। ठीक है, ये ऐसे करना होता, खत्म हो गया इसका काम। तो बहुत मजा आया आज के क्वेश्चन में, टफ भी थे, इजी भी थे। अरे सैल्यूट ना करो यार। चलिए ठीक, ये बच्चे यहाँ से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सब खड़े होकर सैल्यूट करे, बहुत अच्छा लगा। तो 2025 के जितने क्वेश्चन है ऐसे ही कराऊंगा, 7 8 शिफ्ट हो गई, ऐसे लगातार जुड़े रहिए, पूरे शिफ्ट कराऊंगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।